नमस्कार छात्रों, आज हम लेकर आए हैं संचयन के पाठ नंबर 2, जिसमें कि आज हम स्मृति पाठ के विषय में पढ़ेंगे। स्मृति को सुनकर आपको कुछ याद आया? हाँ, याद का ही नाम स्मृति है। आपको पहले से कुछ याददाश्त हुई आपके बचपन में, आप कैसे थे, फिर आपने कुछ बचपन के जो कार्य किए थे वो भी आपको पता होंगे, और बचपन का खेलना कूदना, लड़कपन और घर में मस्ती इत्यादि, गांव में खेलना और कुएं बावड़ियों में घूमना फिरना, फल खाना, ये आपको अच्छे से ज्ञात होगा। छात्रों, जब हम कुछ भी स्मरण करते, जब हमें कुछ हमारा बचपन याद आता है या कहीं की शहर याद आती है या कहीं का घूमना याद आता है, तो हम लगता है हम बैठे बैठे खो जाते हैं उन यादों में। उन्हीं यादों की यहाँ पर बात करेंगे। स्मृति पाठ, जिस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में ग्राम कठरा मक्खनपुर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, जंगल की जीव, शिकार, साहित्य, एक बड़ा साहित्य इनने लिखा था जिसका नाम था शिकार। उस साहित्य के प्रणेता ये थे और इनकी कई रचनाएं थी। इनकी भाषा शैली बहुत ही, इनकी भाषा सहज, सरल और बोधगम्य, मतलब जल्दी उसका समझने वाली भाषा इनकी थी। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया। जो लोग आपस में बोली जाने वाली भाषाएं जो होती हैं, आपस के व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली भाषा होती है, उसका इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। छात्रों, तो बहुत पुरानी बात है, सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ का महीना चल रहा था। उस समय ये अपने छात्र, मैं आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगा। आपको यह पाठ पूरा पढ़ना है और अच्छे से समझना है। जो समझना अपने घर वालों से डिस्कस करना है, और अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो मुझे फोन पर या मैसेज के द्वारा आप इस पाठ की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं मुझसे बात करके। हम प्रारंभ करते हैं। तो क्या हो रहा था कि जब लेखक 1908 ईस्वी की बात है कि दिसंबर का अंतिम महीना चल रहा था और जनवरी का प्रारंभ का समय था। उस समय ये अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में लगभग बूंदाबांदी के मौसम में, और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, चिल्ला जाड़ा, जिसे साहित्य की भाषा में कहेंगे, चिल्ला जाड़े का मौसम था। और ये क्या कर रहे थे कि बेर झुरा रहे थे, झूरे तोड़ना, मतलब बेर तोड़ रहे थे और बेर तोड़कर खाए जा रहे थे कि इतने में एक गांव से एक आदमी की आवाज आती है और वह व्यक्ति बोलता है, सुनो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी घर जाओ, घर जाने का बोला है। तो इतना सुनने पर जब कोई घर के बड़े बुलाते हैं तो हमें क्या लगता है, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते थे, तो क्या करते थे, घर वाले बहुत डांटते थे, बहुत मार पड़ती थी। उसी मार के डर से ये लोग दोनों डर गए, ये और इनके छोटे भाई जो है, दोनों अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन जाते समय रास्ते में कांप रहे होते हैं, इनको बहुत डर लगता है, पता नहीं है भैया मारेंगे या फिर क्या बोलेंगे। घर जाते हुए ये अपने दोनों ही डरते हुए जा रहे थे और घर पहुंचते पहुंचते जाकर भैया कुछ लेटर पत्र लिख रहे थे, पत्र को देते हैं और कहते हैं कि जाओ इन्हें मक्खनपुर जाकर पोस्ट ऑफिस में दे आओ, ताकि जल्दी जाना, ताकि शाम की जो है डाक में ये पहुंच जाए। और ये जाते हैं, इन्होंने अपनी धोती पहन रखी होती है और टोपी लगाई रखी होती है। दोनों भाई, एक इनके छोटे भाई भी इनके साथ में रहते हैं। दोनों जाते हुए एक कुआ जो देखते हैं, जब मक्खनपुर जाते समय, ये पढ़ने के लिए भी मक्खनपुर जाते थे। दो महीने पहले की बात इनको याद आती है, इनको स्मरण होता है। स्मृति नाम पाठ को इसलिए रखा गया है, इनको स्मरण होता है कि 2 महीने पहले जब हम जाते थे, मक्खनपुर पढ़ने जाते थे, तो कुएं में क्या करते थे, कुएं में पत्थर फेंकते थे। आपने कभी फेंके कुएं में पत्थर? कुआ बिल्कुल सूखा हुआ था और ये उसमें लगभग में 30-32 फुट
गहरा कुआं था तो एक पत्थर फेंकते थे, पत्थर की आवाज आती थी, उसको सुनने की इच्छा इनको होती थी। सारे मित्र इनके क्या करते थे कि उसमें पहले पत्थर फेंकते थे, पत्थर की आवाज को सुनते थे, फिर उसमें चिल्लाते थे और उस चिल्लाने की आवाज भी स्वयं सुनते थे और आनंद लेते थे। ऐसा आनंद आपने लिया है, मैंने भी लिया है, आपने भी लिया हुआ है। जो कुएं में पत्थर फेंकने की आवाज और भी फल तोड़कर खाना, ये सब बचपन की जो है मटर मस्ती हम लोग करते थे। तो ये लेखक भी क्या करते हैं, उसमें पत्थर फेंकते थे। अब एक बार इन्होंने क्या किया कि इसमें एक बार ये 2 महीने पहले पत्थर फेंक रहे थे तो उसमें एक पत्थर फेंकने की आवाज आई, फिर इन्होंने चिल्लाया, उसकी आवाज आई और आनंद आया। चिल्लाने के साथ साथ में एक उसमें फुसकारने की आवाज आई, तो इनको और भी अजीब सा ऐसा लगा कि जैसे हिरण किसी शिकारी की आवाज को सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और हिरण देखने लगते। तो ऐसे इन्होंने देखा कि क्या हुआ, सांप की आवाज कहाँ से आई। तब दोबारा कभी पत्थर फेंका, फिर भी सांप की फुसकारने की आवाज आती। तो ये क्या करते, फिर इनका प्रतिदिन का काम हो गया है। ये प्रतिदिन विद्यालय जाते समय क्या करते कि उसमें पत्थर फेंकते और नाक की वहां से फुसकारने की आवाज आती, ये आनंद से सुनते। तो आज भी इन्होंने ये पत्र जो है डाक में देने के लिए मक्खनपुर जा रहे थे, जल्दी में जा रहे थे, लेकिन उनको कुआं को देखकर और याद आ गई कि यार पत्थर फेंकते हैं। ये पत्थर फेंकने के लिए चल दिए और इनके छोटे भाई भी उसी तरह इनके साथ में आ गए, जैसे कोई शावक मुखिया शावक जाता है और उसके पीछे छोटे शावक पीछे पीछे हो जाते हैं, उसी तरह इनके भाई भी पीछे हो गए। तो इनने क्या किया कि वही पहले जैसी याद आई इनको, तो इन्होंने टोपी उठाकर और एक हाथ में रखी और दूसरे हाथ से पत्थर फेंक ही रहे थे कि टोपी में से सारे पत्र कहाँ चले गए, कुएं में चले गए। इनके साथ में ये दुर्घटना हुई तो इन्होंने अपने आप में बहुत डर गए थे ये कि अब घर जाकर क्या बोलेंगे, घर तो ऐसी मार पड़ेगी जैसे रुई को क्या करते हैं, रुई को धुनकते हैं ना, तो इसी प्रकार से इनको वो याद आए कि आज रुई की तरह हम धुले जाएंगे यदि हम घर पहुंचे तो, है ना। और अब क्या किया जाए कि नीचे अगर जाए तो नीचे सांप बैठा हुआ है, सांप फुसकार लेगा और हम मर जाएंगे। अब क्या किया जाए, किसी से बोलेंगे तो वो पहले मारेगा, इसके बाद में दूसरा काम होगा। ये डर गए थे, इन्होंने क्या किया कि अब तो जान की कुछ परवाह नहीं थी, है ना। इन्होंने कहा कि हो जो हो, मरना है तो मर जाना है, लेकिन क्या करना है, नीचे से पत्र लेकर आना है। इन्होंने अपने छोटे भाई को रोते हुए देखा, छोटे भाई को और डर लग गया और वो रो ही जा रहा, तो उसको आश्वासन दे कि मैं पत्र लेकर ही आऊंगा, मैं पत्र लेकर आऊंगा और तू यहीं रह। उसको पाट पर, कुएं के पाट पर खड़ा करके और वो नीचे उतरने की प्रक्रिया जमाने लग गए। एक खुद की धोती निकाली, है ना, स्वयं नंगे हो गए और भाई को भी बोला तुम अपनी धोती निकालो। दोनों की ये धोती निकाली और सर की धोती भी, अपने जो सर से बांध रखी थी वो धोती भी इन्होंने निकाली। निकाल कर लगभग में 5 धोती हो गई। एक धोती में चने बंधे हुए थे, वो धोती भी इन्होंने लगा ली, 5 धोती हो गई। और क्या किया, लेखक नीचे कुएं में उतर रहे थे और इनके हाथ में एक ऐसा डंडा था जिससे इन्होंने कई सांप मारे हैं। वह डंडा किसके समान था, वह राइफल से भी इनको बड़ा प्रतीत होता था और अपने डंडे पर वह गर्व करते थे और नीचे उतर जाते हैं। वहां पर नाग देवता इनका इंतजार करते रहते हैं और नाग भी बहुत भयानक था, वह भी इंतजार कर ही रहा था कि कौन आ रहा है, वही आ रहा है जो पत्थर। इनको चक्षुश्रुवा इन्होंने कहा है, चक्षुश्रुवा मतलब आंखों से सुनने वाला इसको कहा है, लेकिन उस समय चक्षुश्रुवा ये हो रहे थे, ये नाग को देखे जा रहे, नाग इनको देख रहा था और कुंडली मारे बैठे हुए थे, शायद वह शिकार का ही इंतजार कर रहा था नाग, और उसके पास में बाजू में पत्र पड़े हुए थे। इन्होंने और कुछ नहीं देखा, इन्होंने अपना काम देखा और क्या किया, पत्रों को उठाना चाहा। जैसे ही डंडे से पत्र को उठा रहे थे कि नाग ने डंडे पर 3-4 बार फुसकार मारी और कुछ पीप जैसा पदार्थ डंडे पर लग गया था, वह जहर और विष था। यह देखकर लेखक डर जाते हैं, लेकिन डंडे से पत्र उठाने की
प्रक्रिया जमाते, जैसे ही पत्र को उठाते हैं तो नाक फुसकार देता है। फिर उन्होंने कुछ कोशिशें करने के बाद में और डंडे से सर्प लिपट जाता है, तो फिर उस पूंछ से हाथ लगता है, लेखक और डर जाते हैं। जबरदस्ती उन्होंने पत्रों को उठाया और उठाने के बाद में अपने धोती से बांधा पत्र ऊपर चले जाते हैं। लेखक भी थोड़ी देर बाद डंडे के सहारे और ऊपर चले जाते हैं। तो यह घटना या दुर्घटना आपको बहुत अलग लगी होगी, लेकिन बहुत ही मनमोहक है। ये आपके समय साथ भी कभी इसी तरह की घटना हुई होंगी और यही स्मृति वह अपनी माँ को सुनाते, माँ उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। और यही इस पाठ को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी इसको लाइक करेंगे और मुझसे यदि इस पाठ में कोई आपको समस्या लगे तो इसका समाधान मुझसे आप ले सकते हैं। मेरा नंबर सभी के पास में है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये शब्दार्थ देख लीजिए। चिल्ला जाड़ा का तात्पर्य होता है बहुत अधिक ठंड, आशंका, डर, मज्जा, मांस, झूरे, झूरे मतलब तोड़ना, मुंह मतलब मौन, दुधारी दो तरफ से धार वाली, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, सूझ, उपाय, चक्षु से वो आंखों से सुनने वाला, डैने मतलब पंख। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।